नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सोना ट्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा एरिथमेटिक सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस बारे में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले कि हम नंबर्स की डेफिनेशन को समझें, उससे पहले हम डिजिट्स का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। डिजिट्स की डेफिनेशन होती है, डिजिट्स आर द सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच द नंबर्स आर डिपिक्टेड। यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी सहायता से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उन्हें डिजिट्स कहा जाता है। और ये डिजिट्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 9 तक के ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है। इनकी मदद से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है डिजिट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने डिजिट्स होते हैं तो आप बताओगे 10, 0 से लेकर के 9 तक। अब हम नंबर्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं कि नंबर की भी कोई डेफिनेशन होती है। तो देखिए, नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ डेफिनेट डिजिट्स विच आर यूज टू काउंट, मेजर एंड मार्क ऑब्जेक्ट्स और नोमेनक्लेचर ऑफ सम पर्टिकुलर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर्स कुछ निश्चित डिजिट्स के ग्रुप होते हैं जिनका यूज़ हम काउंट करने में करते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट लेने में करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को मार्क करने में करते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर्स यानी कि कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका हम नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। जैसे कि काउंट करने में, जैसे कि अगर हम काउंटिंग करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें गिननी हुई, तब हम वहाँ पे नंबर्स का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ का मेजरमेंट लेना हुआ, अब जैसे कि दर्जी होता है, वो क्या करता है, जब कपड़े जब की आपकी नाप लेता है तो नंबर में ही लेता है, कितना इंच कितना सेंटीमीटर। और अगर हमें मार्क करना हो, जैसे कि कोई दो वस्तुएं हैं और दिखने में एक जैसी हैं, तो हम उन पर नंबर लिख करके, नंबर 1, नंबर 2 ऐसा कुछ लिख करके उसे मार्क भी कर सकते हैं। और नोमेनक्लेचर यानी कि नोमेनक्लेचर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपने स्कूल में देखते होंगे कि हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है, और रोल नंबर जो होता है वो नंबर्स के थ्रू ही दिया जाता है, और उससे पता चलता है कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। तो इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिला के अगर देखें, अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देख रहे होंगे 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 ये 1 और 4 को मिला करके बना हुआ है 14। अगर ये एक साथ नहीं होते, 1 अलग लिखा होता, 4 अलग होता, तब ये डिजिट्स होते, लेकिन 1 और 4 एक साथ लिखे हुए हैं तो ये 14 बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप 25 देख रहे होंगे कि ये 2 और 5 से मिलकर के बना हुआ है, 2 डिजिट्स यहाँ पे यूज हुए हैं। और अगला एग्जाम्पल है 192। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स यूज किए गए हैं कि 1, 9 एंड 2, तो फिर इन तीनों को मिलाकर के 192 बना हुआ है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि 500, यहाँ पे 5 और 0 लिया गया है। 5 को एक बार, 0 को 2 बार लिख करके यहाँ पे 500 बना लिया गया है, तो एक नंबर क्रिएट हो गया है यहाँ पे 500। तो अब आप एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वही हमारे नंबर्स कहलाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ नंबर हम जानेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स के नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, इन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सेकंड, होल नंबर्स, हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं इन्हें। नंबर 3, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। नंबर 4, ओड नंबर्स, इन्हें हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। फिफ्थ, प्राइम नंबर्स, अभाज्य या ऋण संख्याएं। ये अभाज्य और ऋण संख्याएं एक ही होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 6, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। 7th, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। 8, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि धनात्मक संख्याएं। 9, निगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। 10, इंटीजर्स, इन्हें पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में। और 11th, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 12th, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो कुल मिलाकर के 12 नंबर्स आपने देखे कि ये 12 टाइप्स होते हैं नंबर्स के।
बल्कि और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम इनके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में जानेंगे कि रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमने नंबर्स के जो 12 टाइप्स देखे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। तो आगे उन तीनों की जानकारी हम सेपरेट वीडियोस में लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं शॉर्ट में। तो नेचुरल नंबर्स आप देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर्स जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, तो उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। कि यानी कि जब कभी भी हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये होगा हमारा नेचुरल नंबर्स। इन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम जीरो एंड अप्रोच टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी नंबर्स हैं जिनकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, तो उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। अब पीछे हमने नेचुरल नंबर्स में देखा था काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ हम नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। हर एक नंबर के बारे में डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में समझना चाहें आप समझ सकते हैं। और हो सके तो मैं रिकमेंड करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोग एक रजिस्टर और पेन लेके ज़रूर बैठिए, और हो सके तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत आसान सी भाषा में लिखी हुई हैं और आप इन्हें लर्न कर सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप किसी को भी बता सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो भी कंप्लीटली, तो उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है। तो इवन नंबर्स को समझने के लिए आपको डिवीज़न का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो इवन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 6, 24, 82, 120, तो ये सभी इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ऑड नंबर्स वो होंगे, इनको आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर नहीं हुए तो ऑड नंबर्स होंगे। तो एग्जांपल्स के तौर पर आप देखिए 7, 15, 61, 125 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं? तो ऐसे सभी नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। हिंदी में इन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अगर कोई और नंबर हम चाहें किसी और नंबर से ये डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं ये। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2, ये जो एग्जाम्पल में रखा है, ये सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा। 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। और इधर आगे देखिए 19, ये सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा। यानी कि ऐसे सभी नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स की तरफ। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स तो हमने देख लिए, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि जिस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उसी तरीके से को प्राइम नंबर जो होते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं।
लेकिन यहाँ पर को प्राइम नंबर्स में दो नंबर्स का जोड़ा होता है, यानी कि ये हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, 7 और 3, यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिए हैं। अब को प्राइम नंबर में हमेशा दो नंबर्स का जोड़ा होगा, और ये जो दोनों के दोनों नंबर होंगे ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल 5 और 7, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होंगे। नेक्स्ट 17 एंड 19, ये दोनों भी, इन दोनों नंबर्स का जब जोड़ा आप देखो यहाँ पर 17 और 19, ये भी सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यानी कि ऐसे दो नंबर्स ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसका जस्ट अपोजिट होते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप के अलावा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि कई नंबर से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। अब प्राइम नंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते थे, लेकिन ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं उनकी गिनती कंपोजिट नंबर्स में होती है। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे सभी नंबर्स जो जीरो से बड़े होते हैं, यानी कि जीरो से बड़े जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि जीरो से बड़ा क्या हुआ, जीरो से बड़ा आपका 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं जो जीरो से बड़े हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर होते हैं तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे सभी नंबर्स जो जीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब जीरो से छोटे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, आइए हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो ये सभी जीरो से छोटे नंबर्स हैं। तो जीरो से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके पहले हम माइनस लगा करके लिखते हैं और पढ़ते हैं इस तरीके से करके -1। अगर 2 के पहले माइनस लगा है तो -2, तो माइनस लगा के लिखते हैं। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं और ये सभी जीरो से छोटे होते हैं। और अब आगे देखते हैं इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इंक्लूडिंग जीरो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। कहने का मतलब ये होता है कि जीरो को भी साथ में लेना है और पॉजिटिव नंबर को भी और नेगेटिव नंबर्स को भी, और इनका एक सेट तैयार कर लेना है। तो जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये सभी मिला करके इंटीजर्स का निर्माण करते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में कि ये सभी इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये जो सेट लिखा हुआ है इस सेट में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी इंक्लूड है इसमें, और साथ ही साथ इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये भी इंक्लूड हैं। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, इन सभी को एक साथ अगर लिखते हैं और इनका एक सेट तैयार कर देते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए कि ये क्या होते हैं। कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो p/q आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो p है ये आपका न्यूमरेटर है और q ये इसका डिनोमिनेटर है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है q ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकें लेकिन q 0 ना हो, इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, अच्छे से समझेंगे। पहला है एग्जांपल 1/2। तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में 2 है, 0 नहीं है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/2 एक रैशनल नंबर है। 5/3, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि अपॉन में 3 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। और नेक्स्ट है आपका 13/1।
तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर इसके जगह अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो रैशनल नंबर सिर्फ वही होंगे जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसे हिंदी में हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अपना कीमती वक्त निकाल कर ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।